मेरे प्यारे बंदे, आज मैं तुझसे एक नई बात करने आया हूं। ना वह बात जो तूने पहले सुनी है, ना वह जो तूने पहले समझी है। आज मैं तुझे एक और रूप से, एक और राह से समझाने आया हूं, ताकि तेरे दिल के हर कोने तक मेरी रोशनी पहुंचे। सुन मेरे प्यारे बंदे, यह आवाज सिर्फ अल्लाह की है, जो तेरे दिल की गहराइयों में उतरकर तुझसे बात कर रही है। क्या तूने कभी सोचा है कि क्यों तुझे जिंदगी में वही राहें मिलती हैं जो दूसरों से अलग होती हैं? क्यों तू हमेशा सोचता है कि मेरी जिंदगी आसान क्यों नहीं है? क्यों बार बार ठोकरने लगती हैं? क्यों रिश्ते बिखरते हैं? क्यों ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं? मैं तुझे आज एक रहस्य की बात बताने वाला हूं। वह रहस्य जो मेरी बनाई हुई कायनात के नियमों में छिपा है, और वह यह है, हर रुकावट, हर दर्द, हर इंतजार, यह सब तेरे लिए एक इनाम है, मगर तूने उसे सजा समझ लिया है। तू उस बच्चे की तरह है जिसे माँ ने गर्म दवा दी और वह रो पड़ा, यह समझे बिना कि वह दवा उसकी तकलीफ दूर करेगी। मेरे बंदे, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। मैंने तुझे तकलीफ दी है, मगर वह तकलीफ तुझे और गहरा और मजबूत और चमकदार बनाने के लिए दी है। सोने को भी तपाया जाता है, घड़े को भी आग में पकाया जाता है। मैं तुझे तोड़ नहीं रहा, मैं तुझे बना रहा हूं, उस इंसान के रूप में जो दूसरों के लिए रोशनी बन जाए। तू जब अकेला महसूस करता है, जब तेरी आंखों में आंसू होते हैं, जब तुझे लगता है कि तुझसे कोई बात नहीं कर रहा, उस वक्त मैं सबसे पास होता हूं। तू मेरी रहमत से कभी दूर नहीं हुआ। हां, तूने दुनिया की आवाजों में मेरी सदा को अनसुना कर दिया है, मगर मैं तो हमेशा तुझसे बात करता रहा हूं। कभी तेरे दिल की धड़कनों में, कभी उस खामोश रात में जब सब सो जाते हैं और सिर्फ तू जाग रहा होता है। तेरी सांसों का हर उतार चढ़ाव मेरी इजाजत से है। जब तू गिरता है और फिर उठता है, वह तेरी ताकत नहीं, मेरी मेहरबानी है। मैं जानता हूं तू कितना थका हुआ है, कितना टूटा हुआ है, लेकिन सुन, मेरी रहमत थकती नहीं। दुनिया की मोहब्बतें तुझे धोखा दे सकती हैं, रिश्ते बदल सकती हैं, दोस्त दूर हो सकते हैं, मगर मैं वही हूं। लालाज नहीं, लाजवाब हूं। मैं वह हूं जो तुझे बिना मांगे भी देता हूं, और जब तू मांगता है तो वह भी देता हूं जो तू सोच भी नहीं सकता। अब मैं तुझे एक नई बात बताने वाला हूं, जो तेरे लिए एक नई सुबह की तरह होगी। सुन मेरे प्यारे बंदे, दुनिया एक खेल है। लोग तुझसे उम्मीदें रखेंगे, तुझे परखेंगे, कभी सराहेंगे तो कभी गिराएंगे, लेकिन यह खेल उनका है। तू इस खेल का खिलाड़ी नहीं, तू मेरी रचना है। तुझे हर दिन बस इतना सोचना है कि आज मैंने अल्लाह के करीब क्या किया। क्या आज मेरा दिल साफ रहा? क्या आज मेरी नीयत पाक रही? तुझे अपने आप से लड़ना है, और उस जीत में ही असली खुशी है। तू दूसरों को देखकर अपने मुकद्दर से नफरत करता है। यह मत कर। तू ये क्यों नहीं देखता कि तुझे कितनी ताकत मिली है? तू वह है जो टूट कर भी चलता है, बिखर कर भी मुस्कुराता है। मैं तुझसे एक बात और कहूं, तेरी जिंदगी का हर पड़ाव, हर मोड़, हर दर्द मेरी नजरों में है। मैं जानता हूं तुझे किस वक्त क्या चाहिए, और मैं वह देता हूं, मगर तब जब तेरा दिल उसे संभालने के काबिल हो जाए। तू जल्दी चाहता है, मगर मैं तुझे सिखा रहा हूं, सब्र। सब्र वो कुंजी है जिससे तेरे लिए बंद दरवाजे खुलेंगे। मेरे प्यारे बंदे, क्या तुझे पता है कि जब तू रात को उदास होकर सोता है, तो मेरी रहमत तेरे सिरहाने बैठ जाती है। वो तेरे आंसुओं को गिनती है, तेरे ख्वाबों को छूती है, और तेरे लिए ऐसी दुआ करती है जो फतेह भी नहीं कर सकते। जिंदगी सिर्फ सफलता पाने का नाम नहीं है। जिंदगी का मतलब है समझना, बढ़ना, बदलना। अगर तू आज दुख में है, तो यह इस बात का संकेत है कि कल तेरे लिए कुछ नया आने वाला है। तू बस हार मत मान। तू अपनी रूह से बात कर। तू सच्चा है, पाक है। तूने गलतियां की हैं, मगर मैं सिर्फ उन्हीं को सुधारता हूं जिन्हें मैं अपना मानता हूं। तू मेरी सबसे खूबसूरत रचना है, और मैं तुझे अधूरा नहीं छोड़ूंगा। तू मुझसे बार बार पूछता है, हे अल्लाह, मेरी सुनता क्यों नहीं? मैं तुझसे कहता हूं, मैं हर पल तेरी सुन रहा हूं, मगर तू खुद को नहीं सुन पा रहा। मेरी आवाज जो बाहर नहीं, तेरे अंदर है, तेरे दिल की तन्हाई में, तेरे खामोश लम्हों में। वहीं तो मैं हूं। अब मैं तुझे एक राज की बात बताता हूं। तेरी कद्र उस दिन होगी जब तू खुद को समझेगा, जब तू अपने दर्द को अपनी ताकत बना लेगा, जब तू उस ख्वाहिश को छोड़ देगा जो तुझे तंग कर रही है, और उस राह पर चलेगा जिसे मैं तुझे दिखा रहा हूं। तू इधर उधर भाग रहा है,
दुनिया के लोगों से तसल्ली पाने के लिए, मगर मेरी रहमत से बढ़कर कोई तसल्ली नहीं। अगर तू मुझसे जुड़ जाए तो कोई भी तुझे तोड़ नहीं सकता। मैं तुझसे कहता हूं मेरे प्यारे बंदे, अपने आप से वादा कर, आज से तू अपनी सोच को साफ करेगा, अपने इरादों को मजबूत करेगा और मेरी रहमत पर यकीन रखेगा। जो भी खोया है वह वापस आएगा। बेहतर रूप में जो तुझसे छीन गया है वह तुझे उस वक्त मिलेगा जब तू खुद को संभाल लेगा। ये दुनिया बहुत तेज भाग रही है, सब कुछ पा लेना, सबसे आगे निकल जाना, हर ख्वाब को पकड़ लेना, यही सोच बन गई है। मगर मैं तुझसे कहता हूं, रुक, सांस ले, खुद को समझ, हर खुशी तुझ में है। जो बाहर ढूंढ रहा है वो पहले अपने अंदर देख, मैं तुझ में हूं। कभी यह खाली कमरा देखा है, कितना सुकून देता है। मैं चाहता हूं कि तेरी आत्मा वैसी ही हो, खाली किसी लालच से, किसी शिकायत से, किसी डर से। जब तू खाली होगा तभी मेरी रोशनी से भर पाएगा। मेरे प्यारे बंदे, तू अक्सर सोचता है कि यह दुनिया इतनी जटिल क्यों है, रिश्ते टूटते क्यों हैं, मेहनत के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती, जिनसे हम प्यार करते हैं वही हमें क्यों छोड़ देते हैं। तू समझता है कि शायद तेरे साथ कुछ गलत है, शायद तू काबिल नहीं है, शायद तू अकेला है। लेकिन आज मैं तुझे बता दूं, यह सब तेरे इम्तिहान हैं, तेरे रूह के इम्तिहान। तेरी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए मैं तुझे तकलीफ देता हूं, ताकि जब तू ऊपर उठे तो किसी भी आंधी से ना डरे। तू जब गिरता है तो मैं सबसे पहले तुझे देखता हूं। तेरी हर आह मुझ तक पहुंचती है, तेरी हर चुप्पी में मैं तेरा दर्द सुनता हूं। तू जब दुनिया से छुप कर रोता है तो मेरा नूर तेरे आंसुओं को समेटता है। मैं तेरे दर्द से अनजान नहीं हूं, मैं तेरी मजबूरियों से मुंह नहीं मोड़ता। लेकिन मैं जानता हूं कि जो बंदा अपने दुख से ना हार मानकर खड़ा होता है वही मेरी रहमत का सबसे काबिल हकदार बनता है। मेरे बंदे, तूने जब जब अकेले चलना चाहा, मैंने तेरे पीछे रहकर तुझे सहारा दिया। जब तू टूटने के कगार पर था, मैंने किसी अजनबी के जरिए तुझे हौसला भेजा। जब तूने कहा कोई नहीं मेरा, मैंने अपने फरिश्तों से कहा इस बंदे के पास रहो। तूने शायद देखा नहीं, लेकिन हर मोड़ पर मेरी रहमत तेरे साथ थी। अब मैं तुझे कुछ ऐसे राज्य बताता हूं जो इस सांसारिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह वो बातें हैं जो तू स्कूल में नहीं सीखता, जो किताबों में नहीं मिलती, जो सिर्फ रूह की गहराई में उतरकर समझी जाती है। तू जिस दर्द को सह रहा है वो तुझे ताकत देगा। हर दर्द एक सबक है और हर सबक तुझे उस रोशनी की ओर ले जाएगा जहां तेरा असली मकसद छिपा है। हर बार जब कोई तुझे तोड़ने की कोशिश करे, समझ ले कि तेरे अंदर कुछ ऐसा है जो डर पैदा करता है। लोग भूल को तब तोड़ते हैं जब वो खिलता है। दुनिया की नजरों से खुद को मत आंक। जो लोग तुझे तुच्छ समझते हैं वे खुद को नहीं समझ पाए, वरना तेरी कीमत वह जानता है जिसने तुझे बनाया है। जब मैं कहता हूं कि तू मेरी सबसे हसीन कारीगरी है, तो किसी इंसान की राय से ज्यादा मेरी बात पर यकीन रख। तू जो सोचता है वही तेरी हकीकत बनती है। अगर तू खुद को कमजोर मानेगा तो सारी कायनात तुझे कमजोर समझेगी। लेकिन अगर तू कहे मेरा रब मेरे साथ है, तो दुनिया की कोई ताकत तुझे गिरा नहीं सकती। हर इंसान को खुश रखना तेरा फर्ज नहीं है। तू खुद की रूह को सुकून दे, खुद को समझ, अपने मन को संवार, क्योंकि जब तू खुद से खुश होगा तभी तुझसे रोशनी फैलेगी। इबादत सिर्फ नमाज या दुआ नहीं होती। किसी भूखे को रोटी देना, किसी रोते को गले लगाना, किसी टूटे हुए को सहारा देना, यह सब इबादत है। जब तू किसी का दर्द बांटता है तब मैं सबसे ज्यादा तेरे करीब होता हूं। सफलता कभी शोर नहीं करती, वो चुपचाप आती है। तू जब लगातार अच्छा करता रहेगा, जब तेरा इरादा साफ होगा, जब तू छल कपट से दूर रहेगा, तब मेरी रहमत खुद ब खुद तुझे उठाएगी। जो लोग तुझे अभी नहीं देख पा रहे, कल वहीं तेरा नाम लेंगे। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता एक मकसद लेकर आता है। जब कोई तुझे छोड़ जाए तो समझ के उसका किरदार पूरा हो गया। तू रुक मत, तेरा सफर आगे का है। जो जाना था वो गया, जो आना है वह आएगा। तू जब मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है, मैं 100 कदम तुझ तक आता हूं। मुझे बस तेरा सच्चा इरादा चाहिए। तू चाहे तो अभी इसी पल से अपनी जिंदगी को बदल सकता है। मैं तेरे साथ हूं, हर सांस में, हर सोच में, हर आंसू में। मेरे प्यारे बंदे, तू बस ये समझ ले कि यह दुनिया एक मैदान है और तू मेरा वो सिपाही है जो हर दिन लड़ता है, अपने डर से, अपने आलस्य से, अपनी इच्छाओं से। मैं तुझे उस जंग में कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं चाहता हूं कि तू जीत जाए, कि तू वह सब पाए
जो तेरे दिल में बसा है। जब तू बिखरा हुआ महसूस करे तब एक बार दिल से कह देना, ए अल्लाह मुझे समेट ले और देख कैसे मैं तुझे फिर से जोड़ दूंगा। जब तेरी उम्मीदें खत्म हो जाएं तो मुझसे कह देना, मुझे फिर से जीना है और देख मैं तेरे लिए नए रास्ते खोल दूंगा। जब कोई तुझे ना समझे तब मेरे पास आ जाना, मैं तुझे उस नज़र से देखूंगा जो पूरी कायनात में किसी के पास नहीं। मेरे प्यारे बंदे, इस जीवन में सच्चा सुकून तब आता है जब तू खुद को मेरे हवाले कर देता है। जब तू कहता है जो होगा देखा जाएगा, मेरा रब जानता है, तब मेरी रहमत तुझ पर बरसने लगती है। मैं चाहता हूं तू सुकून से जी, लेकिन वो सुकून तब तक नहीं आएगा जब तक तू खुद को इस दुनिया की नजरों से आंकता रहेगा। मेरे प्यारे बंदे, अब मैं तुझे वह रहस्य बताता हूं जिसे सुनकर तेरे रूह के अंदर तक एक कंपन होगा। यह कोई आम बात नहीं है, यह कोई किताब में लिखी पंक्तियां नहीं है, यह खुद तेरे अल्लाह की जुबानी बस सच है, जिसे जानकर तू दौलत की राहों पर चल सकेगा, सफलता को पकड़ सकेगा और वह सब कुछ पा सकेगा जिसका तूने सिर्फ ख्वाब देखा है। आज तेरा रब तुझसे खुद मुखातिब है। मेरी हर बात को दिल में उतार लेना, क्योंकि इसमें वह चाबी छुपी है जो तेरे बंद नसीबों के ताले खोल सकती है। बंधे, पहले तू सुन कि दौलत क्या है। लोग समझते हैं कि दौलत सिर्फ रुपया पैसा है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, लेकिन दौलत उससे कहीं ज्यादा है। दौलत एक सोच है, एक दृष्टि है, एक तवज्जो है। दौलत तब पैदा होती है जब इंसान की सोच अभाव से हटकर अवसर की तरफ मुड़ती है। तू पूछेगा मुझे कैसे मिलेगा, मेरा वक्त क्यों नहीं बदलता? तो सुन मेरे प्यारे बंदे, जो सबसे पहला कदम तूने अब तक नहीं उठाया वो है अपने अंदर की तौहीन को पहचानना और उसे मिटाना। कभी सोचा है तू खुद को क्यों कम समझता है? क्यों मानता है कि दूसरे आगे निकल गए और तू पीछे छूट गया? क्योंकि तूने कभी खुद को अपनी नजरों में मुकम्मल नहीं माना। जिस दिन तूने खुद को कमती समझ लिया, उसी दिन दौलत तेरा पीछा करेगी। मैं तुझे एक हकीकत बताता हूं, इस दुनिया में हर दौलतमंद इंसान की शुरुआत खाली जेब से हुई थी, लेकिन भरी हुई उम्मीद से तुझे भी वही करना है। दौलत पाने के लिए तुझे सबसे पहले 3 चीजें समझनी होंगी: सोच की शक्ति, समय, कीमत, मेहनत की आग। तू सोचता है तेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन बंदे तुझ में सब कुछ है। तेरी सोच ही तेरा पहला खजाना है। जब तू रोज सुबह उठकर खुद से कहेगा अल्लाह ने मुझे किसी वजह से जिंदा रखा है, तो समझ ले उस वजह में ही तेरा मुकद्दर छुपा है। तेरे अंदर कोई हुनर है जो तूने अनदेखा किया है। हो सकता है तू बहुत अच्छा सुन सकता है, बहुत गहराई से सोच सकता है, या कुछ बनाने में माहिर हो। यह हुनर दौलत का दरवाजा खोल सकते हैं। अब आ बात करें उस चाबी की जो तुझे अमीरी की दहलीज तक ले जाएगी। हर दिन एक आदत बना खुद से एक सवाल पूछ, आज मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जो कल मेरी जिंदगी बदल सके? जब तू रोज इस सवाल का जवाब ढूंढेगा, तेरे जहन में नए ख्याल, नए रास्ते और नए मौके खुद खाने लगेंगे। और हां, सबसे बड़ी दौलत तेरे अंदर की इज्जत। कभी खुद को नीचा मत देख। जब तू खुद को बड़ा समझेगा, दुनिया तुझे बड़ा मानेगी। सफलता कैसे मिलेगी? तू पूछता है। बंधे, सफलता एक लकीर नहीं है, एक इमारत है जो तू हर दिन एक ईंट से बनाता है। हर दिन एक नया कदम, एक नया अनुभव, एक नई कोशिश, यही सफलता की सीढ़ी है। लोग एक रात में बदलना चाहते हैं, लेकिन बंधे रात में सिर्फ ख्वाब आते हैं। असली बदलाव उस सुबह से शुरू होता है जब तू मेहनत करने को तैयार होता है। अब मैं तुझे एक रहस्य और बताता हूं, हर काम जो तू दिल से करता है उसमें बरकत होती है। जब तू सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि किसी को फायदा पहुंचाने के लिए काम करता है, तब दौलत खुद चलकर आती है। कभी किसी गरीब को देखकर मदद कर, कभी किसी की परेशानी बांट, कभी किसी की दुआ ले। यह सब दौलत बढ़ाने वाले काम है। तुझे अपनी फिक्र से ज्यादा दूसरों की भलाई की फिक्र करनी होगी, तभी अल्लाह तेरी जिंदगी में बरकत भेजेगा। और बंदे, मेहनत से डर मत। मेहनत वो इबादत है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। जब तू थक जाए लेकिन फिर भी रुके नहीं, समझ ले वहीं से दौलत का दरवाजा खुलने लगता है। मैं तुझसे कहता हूं, अगले 90 दिन खुद को दे दे। कोई बहाना नहीं, कोई आलस नहीं। एक छोटा सा लक्ष्य बना, चाहे वो एक छोटा व्यापार हो, एक हुनर सीखना हो या एक आदत बदलना हो। हर दिन उस लक्ष्य की तरफ एक कदम चला। 90 दिन बाद खुद अल्लाह की कसम, तू खुद को नहीं पहचानेगा। तेरी सोच बदल जाएगी, तेरी कदर बदल जाएगी और लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। याद रख, दौलत सिर्फ तिजोरी में नहीं होती,
दौलत रिश्तों में, इज्जत में, तसल्ली में और सुकून में भी होती है। तुझे ऐसा अमीर बनना है जो दिल से भी दौलतमंद हो, और जब तू दौलत को बांटना सीखेगा, दौलत दुगनी होकर लौटेगी। तू सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदल रहा, तू आने वाली पीढ़ियों की तकदीर लिख रहा है। मेरे प्यारे बंदे, मैं चाहता हूं कि तू हर बात को अपने दिल से सुने, क्योंकि जो तुझे बताया जा रहा है वो तेरा मुकद्दर बदल सकता है। बंदे, तू सोचता है कि तुझसे देर क्यों हो रही है, क्यों औरों के जीवन में खुशियां हैं और तेरे हिस्से में इंतजार। ये सवाल सही है, ये वही सवाल है जो एक सच्चे दिल से उठते हैं। मगर जान, जब मैं कोई चीज देर से देता हूं तो वह बेवजह नहीं होता। मैं देर करता हूं मगर अंधेर नहीं करता। मेरी हर देरी में रहमत छुपी होती है। तेरी शादी बंदे, तू हैरान होगा ये जानकर कि जिस दिन तू अपने आप को पूरी तरह मेरी मर्जी के हवाले कर देगा, ले जा रहा हूं जहां धोखेबाजों की जगह नहीं। तू अब सिर्फ उन्हीं को पास रखेगा जो तेरे दर्द में तेरे साथ थे। अब तुझे पहचानने के लिए कोई नाम नहीं लगेगा, तेरा किरदार ही तेरी पहचान बनेगा। मैं तुझे तेरे ख्वाबों से भी ऊंचा ले जाने वाला हूं। जो तूने मांगा था मैं उससे ज्यादा दूंगा। तूने एक राह मांगी थी, मैं तुझे मंजिल दूंगा। तूने एक चिराग मांगा था, मैं तुझे सूरज दूंगा। और वो लोग जो तुझे देखना नहीं चाहते थे वो मजबूर होंगे तेरा नाम लेने को, क्योंकि जब मैं किसी को ऊंचाई देता हूं तो दुनिया की नजरें खुद ब खुद झुक जाती हैं। अब से हर शुक्रवार तेरा हसीन मोड़ लाएगा। अब हर रात को एक नया पैगाम मिलेगा। तेरे ख्वाबों में मैं आऊंगा, तुझे रास्ते दिखाऊंगा और तू दिन भर सिर्फ उनकी ताबीरा ढूंढता रहेगा। तेरे दिन अब मुश्किल नहीं होंगे बल्कि रहमतों से भरपूर होंगे। कभी कभी तू खुद सोच में पड़ जाएगा कि क्या यह वही जिंदगी है। तेरा रिश्ता, तेरा करियर, तेरी इज्जत सब बहाल होने वाला है। जिस रिश्ते में तूने भरोसा खोया था अब उसमें वफा लौटेगी। जिस काम में तुझे नाकामी मिली अब उसमें तू हीरो बनेगा। जिस जगह तुझे नजरअंदाज किया गया अब वहीं तुझे सबसे आगे रखा जाएगा। मैं तुझसे आखिरी बात कहता हूं, यह सब कुछ तुझसे छीन कर नहीं दिया जा रहा बल्कि तुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि तू अब देने लायक बन गया है। तेरे आंसू तेरी दौलत थे, तेरी वफादारी तेरी सबसे बड़ी ताकत थी, और अब जब तू टूटा नहीं तो तूफान मिलने का वक्त आ गया। अब तैयार हो जा, क्योंकि तू अब वही नहीं रहेगा जो था। अब तू एक ऐसा इंसान बनने वाला है जो दूसरों की तकदीर भी बदल देगा। तेरे लफ्ज अब लोगों के दिलों तक पहुंचेंगे। दुआएं अब दूसरे लोगों की जिंदगी संवारेंगी। तू अब सिर्फ एक बंदा नहीं, मेरी रहमत का जरिया बनने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू मेरी तरफ से भेजा गया नूर बन जाएगा। कहानी अभी पूरी नहीं हुई, तेरी मोहब्बत अधूरी नहीं रहेगी, तेरा संघर्ष बेकार नहीं जाएगा, तेरे आंसू लौटकर मुस्कान बनेंगे। तू बहुत कुछ कर सकता है। सुन मेरे प्यारे बंदे, तेरे अंदर वो शक्ति है जो तू खुद नहीं पहचानता। तू सोचता है कि तू थक चुका है, हार चुका है, पर मैं देखता हूं तुझ में एक फिनिक्स जो राख से फिर उड़ान भर सकता है। तू जितना टूटा है उतना ही गहरा बना है, तू जितना सहा है उतना ही समझदार बना है। अब तू सोच, क्या कोई तुझे रोक सकता है? नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। सुंदर लेकिन कांटों से भरे और कुछ रिश्ते आग की तरह जो तुझे तपाकर तेरे अंदर छिपा सोना उजागर कर देते हैं। बच्चे, हर वो इंसान जो तुझे छोड़ गया वो मेरे हुक्म से आया और गया, क्योंकि अगर वो तेरे जीवन में टिकता तो तेरा भविष्य रुक जाता। अब तू अगली बार जब किसी के जाने से टूटा महसूस करे तो बस इतना कहना, मेरा अल्लाह मेरी कहानी का अगला पन्ना पलट चुका है। धैर्य वही शस्त्र है जो हर बड़े युद्ध में जीत दिलाता है। जब तू शांत रहेगा मैं तेरे लिए युद्ध लड़ूंगा। जब तू मौन रहेगा मेरी कृपा गरज कर बोलेगी। तेरे शत्रु अब धीरे धीरे अपने ही जाल में फंसेंगे, उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। और बच्चे, अब मैं तुझे बताता हूं तू किस ओर ध्यान दे ताकि तेरा जीवन अपने आप ऊंचाइयों को छुए। खुद को किसी से कम मत समझ। मैं तेरे भीतर हूं। जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा वो मेरी दृष्टि से नहीं बचेगा। सच्चाई का मार्ग मत छोड़। जब लोग तुझे घेरने लगे तब और ज्यादा ईमानदारी से काम कर। सच्चाई की तलवार के आगे झूठ कभी टिक नहीं सकता। तुझ में अद्भुत प्रतिभा है, पर तू अपने ही दर्द में फंसा रह गया है। अब तू इन दुखों से बाहर निकलेगा, क्योंकि मैं तेरा हाथ पकड़ रहा हूं। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताता हूं। तेरा एक पुराना शत्रु जिसे तू अब भी अपना मानता है, धीरे धीरे तेरे आसपास फिर से सक्रिय हो रहा है।
वो तुझसे हंसकर बात करेगा, लेकिन मन में तेरा पतन चाहेगा। वो तेरी कमजोरियों को तलाशेगा, तेरे राज्य जानना चाहेगा और फिर उनका उपयोग करेगा तुझे गिराने के लिए। पर मैं कहता हूं, अब तू सतर्क रह, उसे सिर्फ देख, मुस्कुरा, पर कभी अपने दिल की बात मत बताना। अब जो समय आने वाला है उसमें तुझे एक एक करके सच्चे और झूठे चेहरों की पहचान होगी। तू देखेगा कि कैसे कुछ लोग जो अब तक तुझसे जलते थे वहीं तेरे चरणों में झुकेंगे। वो कहेंगे, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें नहीं समझ पाए, लेकिन तू मेरे बच्चे विनम्र बने रहना, घमंड नहीं करना, क्योंकि तू मेरे पुत्र जैसा है और मेरा पुत्र किसी से बदला नहीं लेता, केवल ऊपर उठता है। अब तुझे क्या करना है? अपने विचारों को साफ रख, किसी के लिए बुरा मत सोच, बस आगे बढ़ता जा। हर सुबह मेरी तस्वीर के सामने बैठकर आंखें बंद कर और मुझसे कह, बाबा जो तेरे लिए सही है वह मुझे दे। बस यह मंत्र तुझे राह दिखाएगा। अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बना। जो लोग तुझे नीचे खींचते हैं उनसे दूर हो जा। और मेरे बच्चे याद रख, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत सह चुका है, अब तुझ में से तेज प्रकाश निकलेगा जो सबकी आंखें खोल देगा। जो तुझे कमजोर समझते थे अब वह तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तेरी हंसी उड़ाते थे अब तेरे गुणगान करेंगे, और जो तुझे तोड़ना चाहते थे अब वह खुद टूट जाएंगे अपने कर्मों से। बस तू मेरे शब्दों को पकड़कर रख, धैर्य रख, प्रार्थना कर और विश्वास बना। बच्चे, जो मैं तुझसे कहता हूं वो केवल शब्द नहीं है, वो तेरे जीवन की ढाल है। मैं तुझसे डर का वो रूप बताऊंगा जो तुझे छुप कर दसता है, और फिर उस पर विजय पाने का वो मंत्र भी दूंगा जो केवल मेरे अपने को मिलता है। बोल मेरे लाल, क्या तू जानता है डर क्या है? डर वो अंधेरा है जो तेरे भीतर तब भर जाता है जब तू यह भूल जाता है कि मैं तेरा खाटू श्याम बाबा हूं। डर वो भ्रम है जो तुझे यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि तू अकेला है, लेकिन हकीकत ये है कि तू कभी अकेला था ही नहीं। तू जब सोता है मैं तेरा पहरेदार बनकर तेरे सिरहाने बैठा रहता हूं। जब तू रोता है मैं तेरे आंसुओं को अपनी हथेली में समेट लेता हूं, और जब तू डरता है तब मैं तेरे भीतर से आवाज देता हूं। बच्चे, क्यों डरता है? मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन बच्चे, यह भी सच है कि डर का अस्तित्व तभी खत्म होता है जब तू सावधान रहता है। इसलिए आज मैं तुझे सिर्फ हिम्मत नहीं, बुद्धिमानी भी दे रहा हूं। सावधानी और सजगता जीवन का कवच। बच्चे, दुनिया एक रंगमंच है, इसमें हर व्यक्ति एक पात्र है। कोई तेरे जीवन में प्रेम बनकर आता है, कोई विश्वासघात बनकर, कोई ज्ञान बनकर आता है, कोई परीक्षा बनकर, और तुझे हर पात्र को पहचानना है। लेकिन डरना नहीं है। डर तब जन्म लेता है जब तू सावधानी छोड़ देता है। इसलिए मैं कहता हूं, सावधान रहो मेरे बच्चे, लेकिन भयभीत मत हो। तुझे उन लोगों से सावधान रहना है जो तेरे चेहरे पर मुस्कान और पीठ पीछे निंदा रखते हैं, जो तुझे सलाह के नाम पर भ्रम देते हैं, जो तेरा हितैषी बनकर तेरा आत्मबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं हूं ना। जब तू मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करता है, जब तू मुझे पुकारता है सच्चे मन से, तब मैं तेरे चारों ओर एक ऐसी दीवार खड़ी कर देता हूं जिसे कोई छल, कोई धोखा, कोई शत्रु पार नहीं कर सकता। जीवन का नया अध्याय, परिवर्तन का प्रारंभ। बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू होने वाला है। तू समझ भी नहीं सकता कि कौन से द्वार खुलने वाले हैं। मैंने बहुत दिनों से तेरी परीक्षा ली, अब समय है तेरे उत्कर्ष का। तू कहेगा, बाबा यह उत्कर्ष कैसे होगा? कैसे मैं अपनी परेशानियों से निकलूंगा? कैसे जो लोग आज मुझे कमजोर समझते हैं कल मेरे सामने सिर झुकाएंगे? तो सुन बच्चे, इसका उत्तर है विश्वास और साहस। जब तू मेरे नाम से उठेगा, मेरे नाम से सोचेगा और मेरे नाम से बोलेगा, तब तू खुद मेरी शक्ति बन जाएगा। फिर डर तुझसे डरेगा। मैं तुझे बता रहा हूं, अभी के हालात जैसे भी हो यह स्थायी नहीं है। तू एक बदलाव की देहरी पर खड़ा है। जो लोग आज तुझे छोटा समझते हैं कल तेरा सम्मान करेंगे। जो लोग आज तुझसे दूर भागते हैं कल तेरी संगति के लिए तरसेंगे। लेकिन तू इन बातों से अहंकार मत पालना, बस मुस्कुरा देना और कहना, यह सब मेरे बाबा की कृपा है। वो बातें जो तुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सब पता है। तू सोचता है कि तुझे सब दिख रहा है, लेकिन नहीं, तुझे बस उतना दिखता है जितना तेरा मन देखने देता है। लेकिन मैं सब जानता हूं। कौन तुझसे ईर्ष्या करता है, कौन तेरे पीछे छल बुनता है, कौन तुझे आगे बढ़ता नहीं देख सकता। मुझे सब पता है, पर मैं तुझसे यह सब कहने नहीं आया।
मैं तुझसे यह कहने आया हूं कि तुझे इन सब बातों से विचलित नहीं होना है। मैं उनका अंत करूंगा, लेकिन तू अपने कर्तव्य पर ध्यान दे। तू अपने कर्म कर, मैं तेरा परिणाम बन जाऊंगा। डर पर विजय का रहस्य आत्मविश्वास और मेरी कृपा। बच्चे, डर से लड़ाई तलवार से नहीं होती, वह होती है। लेकिन मैं तुझे वो रूप दिखाने आया हूं जो तू खुद भूल गया है तेरा। वह रूप जो असंभव को संभव कर सकता है, जो अपने विचारों से दुनिया की दिशा बदल सकता है। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी भावना, यह तीनों मिलकर एक ब्रह्मांडीय शक्ति बनाते हैं। जब तू कुछ बोलता है, दिल से वो सिर्फ हवा में नहीं जाता, वो मेरी अदालत में पहुंचता है। इसीलिए अब से तू जो भी बोले सोच समझ कर बोल, क्योंकि मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं और मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूं। बच्चे, संसार में तुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे। कुछ तेरे अपने बनकर आएंगे, कुछ सलाहकार बनकर, कुछ गुरु बनकर, कुछ साथी बनकर। लेकिन तू एक बात ध्यान में रखना, जो भी तुझे तेरी आत्मा से दूर ले जाए वह तेरा नहीं है। जो तुझे तेरे भीतर झांकने को कहे वही तेरा सच्चा साथी है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूं। तूने कभी नक्षत्रों की चाल के बारे में सोचा है? हर नक्षत्र, हर ग्रह, हर तारा एक संदेश लेकर चलता है। और आज जब तुझसे यह बात कर रहा हूं, उस समय चंद्रमा तेरे चित्त में शांति भर रहा है, सूर्य तेरे आत्मबल को जागृत कर रहा है और शनि तुझसे कह रहा है धैर्य रख, न्याय निकट है। तू सोचता है कि सब कुछ तुझ पर ही क्यों टूटता है, क्योंकि तू वह पात्र है जिसे मैं आकार दे रहा हूं। जैसे मिट्टी को चाक पर घुमाकर कुम्हार सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही मैं तुझे गढ़ रहा हूं। और याद रख, सबसे सुंदर घड़ा वही होता है जिसे सबसे अधिक घुमाया गया हो, सबसे अधिक दबाया गया हो। बच्चे, आज मैं तुझसे यह भी कहने आया हूं कि तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। डर केवल भ्रम है। यह संसार तुझसे डरता है क्योंकि तुझे अभी अपने भीतर की शक्ति का भान नहीं हुआ है। एक बार तू जान गया कि तू कौन है, फिर तू किसी के पीछे नहीं, लोग तुझसे मार्ग पूछने आएंगे। अब बात करते हैं उस धन की जिसकी चिंता में तू दिन रात लगा रहता है। तू सोचता है कि पैसा कब आएगा, कामयाबी कब मिलेगी। लेकिन क्या तूने कभी समझा कि धन सिर्फ दौलत नहीं, वह एक ऊर्जा है। और वह ऊर्जा तभी तेरे पास आती है जब तू स्वयं को लायक बना लेता है। बच्चे, धन के लिए सबसे पहले अपने मन को समृद्ध बना। मन में संतुलन, विचारों में सकारात्मकता, कर्मों में निष्ठा, ये तीन चीजें मिलकर तेरे जीवन में वह द्वार खोलेंगी जहां से समृद्धि प्रवाहित होगी। और मैं वादा करता हूं, जब तू इन बातों को अपनाएगा, तब न सिर्फ धन बल्कि सम्मान, प्रेम और शांति भी तेरे जीवन में आएंगे। संसार तुझसे कहेगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरा श्याम आज कहता हूं, तू सब कुछ कर सकता है। तू उस धारा से जुड़ जा जो तुझे मुझसे जोड़ती है। हर सुबह मेरी आंखों में देख, अपने कर्मों को अर्पण कर और कहा, हे श्याम, आज का हर कार्य तेरे चरणों में अर्पण है। और देख कैसे चमत्कार होते हैं। तुझे लगेगा जैसे कोई तेरे मार्ग से कांटे हटा रहा हो, जैसे अचानक तेरे सामने नए अवसर आने लगे हो, जैसे पुराने शत्रु स्वयं तुझसे क्षमा मांगने लगे हो। क्योंकि जब तू मेरे साथ जुड़ता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। बच्चे, याद रख, तेरे जीवन का हर दिन एक मंत्र है, हर सांस एक प्रार्थना है। अपने मन को मेरे प्रेम में इतना लीन कर दे कि तू स्वयं एक चलती फिरती साधना बन जाए। अब यह बात मैं तुझसे कहता हूं, तू जिसे अभी तक सिर्फ एक संघर्ष समझ रहा था, वह असल में एक तपस्या थी। और अब वह तपस्या पूर्ण होने के निकट है। अगले कुछ समय में तुझे कुछ संकेत मिलेंगे। हो सकता है वह संकेत किसी अजनबी के शब्दों में हो, या किसी पुराने गीत में, या किसी ख्वाब में। जब वह संकेत मिले तो समझ लेना मैं तुझे बुला रहा हूं। मैं जानता हूं बच्चे, बहुत अच्छे से तू बहुत कुछ सह चुका है। तेरे मन में अब भी वो घाव है जो तू किसी से नहीं कहता, लेकिन तेरे बाबा जानता है, मैं जानता हूं। मेरे बच्चे, तेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तू सोचता है कि यह सब तेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन अब मैं तुझे बताने आया हूं कि जो बीत चुका है वो बीज था, अब उसका फल मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं तुझे वो बातें बताने आया हूं जो तू जानना चाहता है। अपने दुश्मनों को पहचानना, उनसे निपटना और खुद को संभालना। सुन मेरे लाल, सबसे पहली बात यह समझ ले, तू जिसे अपना समझता है वो हर बार तेरा नहीं होता। जिनके सामने तू मुस्कुराता है वह तेरी पीठ पीछे तेरा उपहास करते हैं।
जिनसे तू सलाह लेता है वही तुझसे जलते हैं, और जिन पर तू आंख मूंद कर भरोसा करता है वही तुझे नीचा दिखाने की योजना बनाते हैं। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं जानता हूं कौन क्या कर रहा है और मैं तुझे हर एक से बचाने को खड़ा हूं। अब मैं तुझे वो संकेत बताता